कैप्रिकॉन, हाय, स्वागत है आपका आपकी मंथली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया महीना हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। ये रीडिंग आपके सन, मून, राइजिंग और नॉर्थ नोड के लिए है। कृपया करके एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए शफल कर लेते हैं मकर राशि कैप्रिकॉन साइन के लिए। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Thank you. One more time, please. And शून्य। चलिए देखते हैं, आपका पहला कार्ड है हाई प्रीस्टेस। मेजर आर्काना से हम आपकी रीडिंग की शुरुआत कर रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पर है वाह, द हैंग्ड मैन, द मून, द एम्प्रेस, चौथा मेजर आर्काना, एस ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ, और ये है आपका पांचवा मेजर आर्काना। आप देख रहे हो, बॉटम ऑफ द डेक भी देख लो एक बार। तो मेजर आर्काना से भरी पड़ी है आपकी रीडिंग कैप्रिकॉन। अच्छा जी, चलिए देखते हैं ऐसा क्या कर रहे हैं आप कि इतने सारे मेजर आर्काना हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा है कैप्रिकॉन आपके लिए, ये है जैसे संवरना, निखरना। वो एक गाना भी है ना कि सवार लूं मैं सवार लूं, ये ना एक गाना है ऐसा। तो यहाँ पर जैसे वैसे ही ऊर्जा के साथ या तो आप उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे या फिर उस ऊर्जा को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे कॉन्शियसली। आप चाहते थे, आपको लगा कि हाँ बस अब और नहीं, खुद ही आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अगर आप परिस्थिति में, अपनी सिचुएशन में कोई ना कोई बदलाव चाहते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर किसी ने कोई ना कोई एक्शन लिया है और उसकी वजह से ही ये मैनिफेस्टेशन है। इतने मेजर आर्काना किसी रीडिंग में आना, ये मैनिफेस्टेशन का एक, एक्सक्यूज मी, मेरा थ्रोट चक्रा, इतने सारे मेजर आर्काना किसी की रीडिंग में आना, ये इस बात का संकेत होता है कि जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वो हो रहा है। जिस भी दिशा में आप अपनी एनर्जी को लगा रहे हो वो एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है, वो मटेरियलाइज हो रही है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इन दो कार्ड्स की बात करें, हाई प्रीस्टेस और द हैंग्डमैन, इन दोनों में एक ही किस्म की ऊर्जा होती है। ये भी ऑब्जर्व करना है, ये कंटेम्पलेशन करना है। तो ऑब्जर्व और कंटेम्पलेशन ये साथ साथ चलते हैं। जब हम किसी ड्रामा की सिचुएशन में हैं मान लीजिए, और वहां पर हमें बार बार रिएक्शन के लिए मजबूर किया जा रहा है कि अपना रिएक्शन दो, अपना रिएक्शन दो। होता है ना, कभी कभी कुछ लोग आपके साथ आर्गुमेंट इसीलिए करते हैं ताकि आपकी अगली सेल्फ को बाहर निकाल सके और फिर बाद में आपको उसी के बारे में टॉन्ट कर सके कि हाँ तुमने भी तो किया था, तुम्हारे अंदर भी तो ऐसी बात है, तो वैसी ऊर्जा में अगर आप पहले रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको कुछ क्लिक हुआ उस शख्स के बारे में या उस सिचुएशन के बारे में कि हाँ मुझे इस ड्रामा में अपनी इमोशंस को इस तरीके से दिखाने की जरूरत नहीं। मैं क्यों हर बार पर ट्रिगर हो जाता हूँ या जाती हूँ, और मुझे क्यों हर बार पर अपना रिएक्शन देना है। तो आपने क्या किया, आपने लिया पॉज। ये है पॉज की ऊर्जा। आपने स्टॉप बटन नहीं दबाया, आपने कहा स्टॉप नहीं दबाना है, हमें पॉज करना है। तो आपने पॉज किया, आपने अब सोचा, समझा, ऑब्जर्व किया, और फिर आपको वो क्लिक हुआ कि नहीं मैं गलत कर रहा था। ये एक्चुअली में ये शख्स मुझे ट्रिगर करने की कोशिश कर रहा था, जानबूझकर मुझे एक तांडव में फंसाने की कोशिश कर रहा था। और कहीं ना कहीं वो क्योंकि आपको क्लिक हुआ है, उसकी वजह से ना वो मैनिफेस्टेशन, पहले ब्लॉकेजेस थे उस ड्रामा की वजह से, क्योंकि आप खुद उस ड्रामा का हिस्सा बन रहे थे, लेकिन अब आपने उस ड्रामा को लेट गो कर दिया और उसकी वजह से क्या हो रहा है, मैनिफेस्टेशन। ये महीना आपके लिए हर दिन त्योहार, एक हर दिन उपहार के रूप में आएगा। मेरी इस बात को दोबारा से सुनिए और प्लीज विश्वास कीजिए, हर दिन आपका एक उपहार, एक खुशी लेकर आएगा। उस खुशी का आकार छोटा हो बड़ा हो, हमें उसमें नहीं जाना है, लेकिन खुशी है हर दिन। सुबह जागने के बाद आपको अच्छा महसूस होगा, आपको लगेगा कि हाँ लाइट एनर्जी है, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ आज। तो आपको अपने आप के ऊपर भी बहुत विश्वास होगा।
यहाँ पर ये जो मून की ऊर्जा है ये डिवाइन की एनर्जी है, जहाँ यहाँ पर किसी ने प्रार्थना लगाई है, यहाँ पर किसी ने बहुत समय से, जैसे वो विश्वास का दिया नहीं जलाते हम कि हाँ मैं हर रोज एक दिया जलाऊंगा, प्रार्थना करूंगा कि हे ईश्वर मेरी ये इच्छा है आप इसे पूरा कीजिए। यहाँ पर दरअसल वही हो रही है, ये मून की ऊर्जा के बाद ये सन की ऊर्जा आना, एम्प्रेस की जो बैकग्राउंड है उसमें सन की ऊर्जा है, पीला रंग है ना। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप बहुत सारी खुशियों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये आपकी प्रार्थनाओं, आपकी दुआओं का असर है। आपने हार नहीं मानी, आपने वो काम किया जो सही था, आपने कुछ लोगों को माफ भी शायद किया है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ये एस ऑफ कप से माफी नजर आ रही है, सरेंडर कर देना। तो आपने अगर ऐसा किया है बहुत अच्छी बात है, आपके वो सारे काम सफल हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सन की ऊर्जा में आ रहे हो, आप अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, बहुत बहुत मुबारक हो। हैंग्ड मैन में भी सन की ऊर्जा है इसके सर के इर्द गिर्द। तो आप में से कुछ लोगों की तकदीर संवर रही है, आप में से कुछ लोगों की तकदीर संवर रही। ये महीना आप में से कुछ लोगों को किसी धार्मिक स्थल पर जाने का भी अवसर मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत हाई वाइब्रेशन है गाइस। तो किसी जब हमारे जीवन में ऐसी हाई वाइब्रेशन हो ना, तो फिर वो ऐसी एनर्जी को क्रेव करती है, वो ऊर्जा, फ्रीक्वेंसी। तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, इनकी वाइब्रेशन बहुत हाई होती है। तो आपका कोई ना कोई चांस बन सकता है इस महीने किसी धार्मिक स्थल पर जाने का, वहां पर ट्रैवल करने का, ठीक है। बहुत बहुत मुबारक हो। आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी धर्म स्थल पर जाएं, मेरी तरफ से भी वहां पर अपने ही ईश्वर के सामने मेरी तरफ से भी नतमस्तक हो जाइएगा। मैं भी वो प्रार्थना करती हूँ ईश्वर के चरणों में, ठीक है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो मेरी तरफ से भी हाजिरी लगा दीजिएगा। यहाँ पर अगला कार्ड है आपका एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स की जो ऊर्जा होती है बहुत निर्मल ऊर्जा, बहुत ही निर्मल सी, बहुत ही प्यारी सी, बच्चों जैसी। होते हैं ना बच्चे, एक गाल पर एक आंख से आंसू टपका और दूसरे गाल पर हंसी, बहुत ही ठंडी सी, बहुत ही ग्रजेस नहीं होते जब हमारे मन में। तो अगर आप किसी ऐसे नए शख्स को भी मिल रहे हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो या फिर टॉरस, कोई शख्स हो सकता है ये, अगर आप ऐसे किसी नए शख्स से मिल रहे हैं, मेक श्योर कि आप इसके ऊपर वो पुरानी जो आपके रिलेशनशिप के घाव हैं उसको मत थोपें, वो पैटर्न्स को रिपीट करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा सा शख्स होगा। तो इसके दिल का भी आपको ध्यान रखना है, इसको चोट नहीं लगानी है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ब्लेसिंग है। अगर आप माँ नहीं बन पा रही थी कुछ समय से, मेरे ख्याल से आपके घर में कोई ऐसी बात चल सकती है कि आपको अडॉप्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर अडॉप्शन के भी कुछ चांसेस बन रहे हैं कुछ लोगों के लिए। इसी कार्ड में हमें कमल के फूल की भी ऊर्जा मिलती है। यहाँ नीचे पानी में कमल के फूल की ऊर्जा है। तो यहाँ पर कमल का फूल इनलाइटनमेंट के बारे में भी, थर्ड आई चक्रा के बारे में भी हमें जानकारी देता है। तो आई थिंक बहुत स्पिरिचुअली भी आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आप कनेक्शन को महसूस कर पाएंगे अपनी एंजल्स के साथ, अपनी हायर सेल्फ के साथ, आपके पितरों के साथ भी। तो यहाँ पर दिया लगाइएगा उनके नाम का, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और स्ट्रेंथ कार्ड, तो यहाँ पर मतलब क्या कहूँ मैं आपसे, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर कि आपकी इच्छा जो है वो कबूल हो रही है। सब कुछ जो आपको चाहिए, वो मैनिफेस्टेशन। पीला रंग मुझे बहुत उत्साह से भर देता है गाइस। और याद रखिएगा आपके बॉटम ऑफ द डेक पर भी सन कार्ड की ऊर्जा है, मैंने जैसे आपको पहले दिखाया। तो मैं क्या कहूँ, मैं तो आपके लिए बहुत खुश हूँ कैप्रिकॉर्न। आपके सारे काम सार्थक होंगे, सारे काम बनेंगे आपके इस महीने। ये पॉसिबल है कि आपके जो अटके हुए काम थे, वो भी, अटका हुआ पैसा था वो भी आपको मिल सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो खूबसूरती के साथ निखरेंगी, संवरेंगी इस महीने, ठीक है। ये आपके टैरो कार्ड से मेरी जान। अब हम आपके ऑरेकल कार्ड देख लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपका पहला ऑरेकल कार्ड है अनायमा मंडी। इसमें जो ऊर्जा है वो है कि एक शख्स है जो कि काफी प्रोटेक्टेड है। अगर आप देखें, एक शख्स साधना कर रहा है और कितना प्रोटेक्टेड, बहुत सारे क्रिस्टल्स, बहुत सारे सिंबल्स हैं यहाँ पर। तो अगर आप किसी सिंबल के साथ, जैसे स्वास्तिक सिंबल है, ओम एक सिंबल है, या आप जिस भी धर्म से हैं उसमें अगर आपको कोई सिंबल, पवित्र सिंबल नजर आता है, तो आप में से कुछ लोगों के लिए सिंबल्स के साथ काम करना भी बहुत अच्छा रहेगा। सिंबल्स के पिक्चर को या फ्रेम कर लीजिए, फिर उसको अपनी एनर्जी दीजिए। आप जो इंटेंशन सेट करेंगे वो इंटेंशन भी आपकी पूरी हो सकती है। अगर आपके मन में किसी भी किस्म का डर है कि आपके ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश कर रहा है, साइकिक अटैक्स होते हैं कभी कभी बुरी नजर होती है, घबराइए मत, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बहुत सुरक्षित हैं।
आपकी ऊर्जा बहुत हाई वाइब्रेशन की ऊर्जा है, यहाँ तक पहुंचने में ही उस बुरे शख्स की कमर टूट जाएगी, क्योंकि बुरे लोगों की जो वाइब्रेशन होती है वो बहुत लो होती है, तो उसको ऊपर उठने में भी तो समय लगेगा। तो आप सुरक्षित हैं, आप घबराइए मत किसी बात को लेकर, ठीक है। यहाँ पर अगला कार्ड है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, न्यू मून इन लीब्रा। आप में से कुछ लोगों के लिए नया पार्टनरशिप जो आ सकती है, ये तुला राशि लिब्रा साइन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगेन टॉरस, टॉरस की ऊर्जा बहुत है यहाँ पर। तो या कुछ लोगों के लिए नया नया रूटीन नया रोमांटिक साइकिल शुरू हो रहा है, कोई नया शख्स आपके जीवन में आ सकता है। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो ये जो बैलेंस वाला ये जो स्केल है, मुझे ये शादी के बंधन में, क्योंकि फिर वो कानूनी तौर पर पति पत्नी बन जाना, तो ये शादी के बारे में भी कुछ लोगों के लिए इशारा करता है, ठीक है। अगला कार्ड है आपका रेनबो ऑब्सीडियन, बहुत प्यारा स्टोन है, क्रिस्टल है आई मीन। पहले आप देखिए, इसमें हार्ट शेप है, रेनबो ऑब्सीडियन, इसके ऊपर लिखा हुआ है हील योर हार्ट। तो अगर आप इस महीने कोई क्रिस्टल लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये क्रिस्टल आप खरीद सकते हैं। ये आपके हार्ट चक्र की हीलिंग में, उसको और आराम देने में, उसको और हील करने में आपकी मदद करेगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल खरीद सकते हैं और बहुत प्यारा क्रिस्टल है गाइस। इसको अगर कोई वैसे भी एडिशन करना चाहे अपने क्रिस्टल चार्म बॉक्स में या अपने क्रिस्टल कलेक्शन में, तो डेफिनेटली ये बहुत सुंदर क्रिस्टल है उसके लिए। अगला है आई एम calm, आपके लिए एफर्मेशन बहुत अच्छी रहेगी इस महीने। इसका जाप कर सकते हैं आप, आईने के सामने खड़े होकर इसको बोल सकते हैं आई एम calm, आई एम calm, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ। तो आप शांति को और अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। आपके लिए जो अंक निकला है वो है शून्य, शून्य की ऊर्जा अननोन एनर्जी, इसमें सभी अंकों का जोड़ होता है, तो सभी अंकों की वाइब्रेशन। अगेन गाइस, आपकी वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है। ये कार्ड्स मैंने पहले इसीलिए सिर्फ निकाले हैं क्योंकि फिर 10 डेक को यूज शफल करना ना, फिर वो एडिटिंग में थोड़ा समय का ध्यान रखना पड़ता है हमें, तो इसको मैंने पहले से ही निकाल कर इसीलिए रखा था। लेकिन जो आपके टैरो थे देखिए आपके सामने शफल किए थे और कितने हाई वाइब्रेशन के कार्ड्स आए हैं, सारे के सारे मेजर अरकाना ऑलमोस्ट, राइट। तो उसमें जैसे ये अंक भी इसी के बारे में है कि इसमें सभी अंकों का जोड़ होता है। तो हाई वाइब्रेशन, अननोन एनर्जी, हर सवाल का आपके पास जवाब हो ये जरूरी नहीं है। कभी कभी हमें बड़ी पिक्चर ना ही समझ में आए तो ही बेहतर होता है, तो थोड़ा सा ये सब्र करने के बारे में भी ऊर्जा हो सकती है। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, तो करियर के मामले में भी नई अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है ये इनाम तुम्हारा ही है, ये ब्लेसिंग्स, ये हाई वाइब्रेशन, ये आपकी ही, ये आपका हक है, आपने बहुत सुंदर काम किया है। इसके ऊपर लिखा हुआ है उत्साह, धन, विश्वास की ताकत, 5D to 3D, तो 5D से 3D रियलिटी में कुछ चीजें आपकी मैनिफेस्ट हो रही हैं, मटेरियलाइज हो रही हैं। देख लीजिए ये कार्ड कितना भरा पड़ा है ब्लेसिंग्स के साथ, ले लीजिए, सबको क्लेम कर लीजिए, अभी आपके लिए ही है, आपका हक है इसके ऊपर। अगला कार्ड है आपका रोमांस, रोमांटिक भी रहेगा अगर आपका कुछ ऐसा इरादा है इस महीने कुछ करने का तो बहुत रोमांटिक भी रह सकता है। रोमांस किसे नहीं पसंद, रोमांस हमें चाहिए भी, प्यार की ऊर्जा किसे नहीं चाहिए, हार्ट चक्र के बारे में। तो डेफिनेटली रोमांस के लिहाज से भी ये हफ्ता आपके ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है अगला कार्ड है आपका म्यूजिक थेरेपी, तो आपके लिए मेडिटेशंस, म्यूजिक जो होते हैं वो उनको सुनना, या ऐसे म्यूजिक जिसमें शब्द नहीं है, सिर्फ म्यूजिक है, जिसमें रिदम है, फ्लो है, सिर्फ उसको ही सुनना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ ऐसे म्यूजिक को सुनना जिसमें शब्द नहीं है, क्योंकि उसमें कहानी नहीं है। जहाँ पर भी गाना है जिसमें शब्द है वहां पर कहानी है, वहां पर दिमाग से फिर वो कनेक्शन को जोड़ने की कोशिश करने लगता है। सिर्फ म्यूजिक सुनिए और फिर देखिए कि आपको क्या महसूस होता है। तो म्यूजिक थेरेपी बहुत अच्छी रहती है सोल ग्रोथ के लिए। अगला कार्ड है आपका लैवेंडर, आप इस सुगंध के साथ भी इस महीने काम कर सकते हैं। एसेंशियल ऑयल, कैंडल या फ्लावर, कोई हर्ब, कुछ भी लैवेंडर का आप खरीद सकते हैं और उसकी ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। जामुनी रंग भी कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। ये आपके ऑरेकल कार्ड से मेरी जान, इसको अभी हम उठा लेते हैं। अभी हम आपकी जन्म तिथि के अनुसार देखेंगे कि आपको कौन सी गुड न्यूज मिल सकती है। ये किसी ने रिकमेंड किया था, इसीलिए मैं इसे इस महीने में ऐड कर रही हूँ। आपके जो भी विचार हैं इसके बारे में आप बता सकते हैं मुझे। थैंक यू, थैंक यू। चलिए देखते हैं आपके कार्ड्स, ये भी मैंने पहले से शफल किए हैं। सबसे पहले 1 से 10 के बीच में जिनकी भी जन्म तिथि है, देखते हैं कि आपको कौन सी गुड न्यूज़ मिल सकती है।
यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। आई थिंक अगर आप किसी भी चीज़ से मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे थे, किसी याद से, बुरी याद या किसी बुरे शख्स से, या आप किसी चीज़ को लेकर क्लोजर चाहते थे किसी साइकिल को, तो इस महीने में डेफिनेटली वो मुमकिन है। वो डेफिनेटली मुमकिन है कि आप पूरे तरीके से रेडी हैं इस रात से सूरज की तरफ बढ़ने को। यहाँ पर रात की ऊर्जा है, राइट, लेकिन रात के बाद दिन आता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप रेडी हैं उस साइकिल को क्लोज करने के लिए। किसी बुरी याद को आप भुला सकते हैं, किसी बुरे शख्स को अपने जीवन से अलविदा, लेट गो कर सकते हैं। ये गुड न्यूज़ उसके बारे में है, ठीक है। 11 से 20 के लिए देखते हैं कौन सा कार्ड है। ओह माय गॉड, यहाँ पर सन कार्ड है। आई थिंक आपके बॉटम ऑफ द डेक में भी ये कार्ड था, और ये बिल्कुल दूसरा डेक है, ये अलग डेक में यूज कर रही हूँ, 2 डिफरेंट डेक। और यहाँ पर देखिए सन कार्ड है। सक्सेस, मैं और क्या कहूँ सक्सेस मेरी जान। अगर आप किसी भी चीज़ की सक्सेस के इंतज़ार में है, रिलेशनशिप में, करियर में, स्पिरिचुअलिटी में, हेल्थ में, वो सक्सेस यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रही है। ये हमारी मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है कि जो किसी ने बहुत समय पहले कोई इंटेंशन सेट की थी, नए साल वाले दिन आपने कहा कि मुझे 2021 में ये चाहिए, कुछ लोगों के लिए वो भी चीज़ मैनिफेस्ट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नया घर है, ये नया गार्डन, नया घर, नई ज़मीन लेना, ये सब उसके बारे में है। तो ये बहुत शुभ एनर्जी है, अग्नि की ऊर्जा, वो हवन कुंड वाली ऊर्जा, यू नो। तो डेफिनेटली ब्लेसिंग से भरा रहेगा आपका तो मंथ मेरी जान 21 से 31 के बीच में है 2 ऑफ सोर्ड्स, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप किसी किस्म का डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं, शायद पहले आप रेडी थे लेकिन जो शख्स इसमें इन्वॉल्व था वो रेडी नहीं था, तो इस महीने वो शख्स भी रेडी होगा डिसीजन लेने के लिए। या अगर आप रेडी नहीं थे तो आप रेडी होंगे इस महीने में डिसीजन लेने के लिए। तो ये ऊर्जा, ये गुड न्यूज़ उसी के बारे में है, क्योंकि जब हम डिसाइड करते हैं तब क्लैरिटी आती है, जब क्लैरिटी आती है तब हम क्लोज करके साइकिल को, न्यू चैप्टर, न्यू बिगिनिंग को शुरू करते हैं, राइट। तो यहाँ पर डेफिनेटली इसमें भी एंडिंग की ही ऊर्जा है, इसमें भी एंडिंग की ही ऊर्जा है, और ये आपको चाहिए। इन सिचुएशंस पे हमें एंडिंग चाहिए, ठीक है मेरी जान। तो ये है आपके लिए इस महीने की गाइडेंस। आपके जो भी विचार हैं आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके विचारों को रीड करके। और अपने इस रीडिंग को खत्म करती हूँ, बहुत जल्द मिलूंगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय।